जय माँ ब्रह्माणी, जय श्री गणेश। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं दिवेर के युद्ध के बारे में, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दूसरा सबसे विशाल और महाकाल का युद्ध था। इस युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। तो चलिए देखते हैं इस युद्ध के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी बटन को ऑन जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने अपनी विशाल सेना भेजी कुंभलगढ़ के किले के ऊपर। तो महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी का युद्ध पहले से लड़कर थक चुकी थी। इस कारण वो अब इस युद्ध को लड़ सके इतनी शक्ति में नहीं थी और वैसे भी महाराणा प्रताप के पास इतना धन भी नहीं था अब कि वो एक नई सेना खड़ी कर सके। तो उन्होंने कुंभलगढ़ के उस किले को त्याग दिया और फिर शपथ ली कि मैं इस किले को छुड़वा के ही रहूँगा। और फिर शपथ लेने के बाद दिवेर का युद्ध हुआ, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के थोड़े ही वर्षों बाद हुआ। 1582 में हुआ दिवेर का ये युद्ध महान विनाशक था और इसमें अकबर की बहुत बुरी पराजय हुई थी। अकबर की जो भी अंत में 30,000 की सेना बची थी वो महाराणा प्रताप से अपनी जान बचाकर भागी थी उस मैदान से। तो चलिए देखते हैं दिवेर के युद्ध की सच्चाई और दिवेर के युद्ध में क्या क्या हुआ था। तो दिवेर के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ाई कर रहे उसके अकबर के चाचा सुल्तान खान को महाराणा प्रताप से युद्ध करने का अवसर मिल गया। वो हाथी पर बैठा था और हाथी पर बैठते बैठते उसने महाराणा प्रताप से युद्ध करने का सोचा। तो वो महाराणा प्रताप के पास बस युद्ध करने को जा ही रहा था कि तभी महाराणा प्रताप दूर से उसे देख गए कि सुल्तान खान अर्थात अकबर का चाचा महाराणा प्रताप के सामने लड़ने को आ रहा है। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो 80 किलो का जो भारी भाला था उसे फेंका। जैसे ही भाला फेंका हाथी के सीधे पैर में जाके लगा और हाथी जो था वो उसका पैर था जो वो कट कर ज़मीन पर गिर गया और हाथी भी ज़मीन पर गिर गया और हाथी पर बैठा सुल्तान खान भी ज़मीन पर गिर गया। और इसे देखकर तुरंत अमर सिंह जी, जो कि अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने भी अपना भाला फेंका और जो कि सुल्तान खान के शरीर के आर पार होकर ज़मीन में घुस गया। भाला घुस तो गया ज़मीन में, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी भाला निकल नहीं रहा था। तो कई सिपाही आए लेकिन भाला न निकाल सके। लेकिन फिर जब बाद में अमर सिंह आए तो अमर सिंह ने एक झटके में भाले को निकाल लिया और यहाँ पर उनकी शक्ति परिचय होता है कि अमर सिंह भी शक्ति में महाराणा प्रताप से कोई कम नहीं थे। तो ये बात थी दिवेर के युद्ध की। और अब जैसे ही सुल्तान खान मरा, मुगलों की 30,000 की जो विशाल फौज थी वो धूम दबाकर यहाँ वहाँ भागने लगी और वो भागते भागते वापस अकबर के पास जा पहुँची। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा, जो कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ के युद्ध में जीत लिया था, वो महाराणा प्रताप ने वापस ले लिया। उन्होंने जो कुंभलगढ़ को लेने की शपथ ली थी कि मैं कुंभलगढ़ को वापस लेके ही रहूँगा, तो उनकी वो शपथ पूरी हुई। और इसके बाद दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की जीत हुई और इससे कई सारे राज्यों का मनोबल बढ़ा और वो भी महाराणा प्रताप के साथ हुए और अकबर की हार हुई। तो यही थी दिवेर के युद्ध की सच्चाई। और एक बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तभी महाराणा प्रताप और अकबर के बेटे सलीम का आमने सामने वाला मुकाबला हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने भाले से सलीम के हाथी के माथे पर प्रहार किया और उसका हाथी मरकर वहीं पर गिर गया और सलीम भी ज़मीन पर गिर गया। तो सलीम को महाराणा प्रताप मारने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि ये अकबर का एकलौता बेटा बचा है और अगर इसे मैं मार दूंगा तो अकबर का और कोई बेटा नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने सलीम को नहीं मारा। लेकिन तभी बहलोल खान ने कहा कि काट दो आते हुए हिंदू कुत्ते को। यह सुनकर महाराणा प्रताप को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहलोल खान को
अपनी तलवार की एक ही वार से 2 हिस्सों में बांट दिया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, और हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी ज़रूर बताना। और हाँ, इस चैनल पर आपको देशभक्ति, खेलकूद और हिंदू धर्म से रिलेटेड हर एक वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।